हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। और आप सब ने खूब अच्छे से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। मकर संक्रांति आने के बाद जो है धीरे धीरे मौसम वैसे बहुत ही सुहावना सा हो जाता है। बस अब कुछ ही समय में बसंत आ जाएगा, है ना। मकर संक्रांति के निकलते निकलते बसंत पंचमी और उसके बाद फिर जो है फाग होली शुरू हो जाएगी। तो देखते देखते समय जो है पता ही नहीं चल रहा है कब निकल जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे अभी तो हम लोगों ने 25 दिसंबर मनाया था, अभी तो ये हुआ था, लेकिन देखिए कितनी जल्दी जो है चीजें आ रही हैं और सभी लोग उसे अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। इन सभी चीजों के बीच में सबसे बड़ा प्रेशर है वर्क प्रेशर। दोस्तों, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रेशर है। बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर है, बड़ों को ऑफिस का, शॉप का, हर तरह का कुछ ना कुछ, जो भी उनकी जॉब है, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, उसका प्रेशर है। हाउस वाइफ्स को भी कुछ ना कुछ प्रेशर है और हम यूट्यूबर्स को भी कुछ प्रेशर होता है। दोस्तों, हमें भी कुछ ना कुछ काम करना होता है, हर दिन कुछ नया करना होता है, हर दिन कुछ अच्छा शेयर करना होता है। इस बीच जो है हमें बहुत सारे डिजीज होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम अनदेखा करते हैं। दोस्तों, आसपास की नॉइज को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? गर्दन में दर्द, हाथ में दर्द, पैरों में झिनझिनी चढ़ना या सडनली बहुत ज्यादा वीकनेस लगना। क्यों? क्योंकि हम एक ही पोज में बैठ के वर्क कर रहे होते हैं। और ये केवल हमारे साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ हो सकता है जो आदमी एक लगातार लंबे टाइम पीरियड में एक ही पोजीशन में बैठ के काम कर रहा है, नीचे गर्दन झुका के काम कर रहा है, उसे इस तरह के पेन होना या इस तरह के डिजीज होना जायज है, लाजमी सी बातें हैं। हम लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा डूब कर काम करते हैं, या बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो एक उल्टी सीधी मुद्रा में बैठ के पढ़ाई करते हैं, उकड़ू से बैठ जाएंगे मेढक बन के और लिखते रहेंगे घुस के एकदम उसी में कॉपी किताब में, तो उनको भी गर्दन में पेन या हाथों में दर्द होने लग जाता है। बहुत ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं, क्योंकि वो खेलते भी हैं, उनका एक प्लेइंग पीरियड होता है या घर में भी वो खेलते हैं, तो उनकी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन हम बड़े ये काम नहीं करते हैं। हम बड़े जो है अगर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, मोबाइल में वर्क कर रहे हैं, तो हम एक ही पोजीशन में लगातार बैठ के काम करते हैं। ज्यादा हुआ तो पीछे टिक गए, ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लिया, इतने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो दर्द है इसके लिए हमें कुछ खास करना पड़ेगा। और यूजुअली इस तरह के पेन को, इस तरह की चीजों को सर्वाइकल बोलते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स इस समय सर्वाइकल पेन से जूझ रहे हैं। उन लोगों ने जब मुझे ये प्रॉब्लम बताई तो मुझे लगा कि मुझे भी ये सारी चीजें होती हैं, मेरे हस्बैंड को भी होती हैं, उनको बाइक चलाने से होती है। 25 किलोमीटर लंबा रास्ता वो तय करते हैं, हेलमेट का वजन होता है, बैग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजों की वजह से भी उनको अकड़न जैसा हो जाता है। एक ही पोज में लगा के आप बाइक चला रहे हो, उस वजह से भी आपको ये सारी चीजें होती हैं, सर्वाइकल पेन होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, डॉक्टर के पास जाना तो एक सीधा सा रास्ता है कि भाई आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ मूवमेंट बताएंगे, वो तो आपको करना ही करना है। लेकिन अगर आपको सडनली हो रहा है तो आपको क्या करना होता है? आपके हाथ में जो है ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आपको वो दबाने होते हैं। रिंग फिंगर, इसे आपको प्रेस करना होगा पूरे 1 मिनट तक। इसे आपको जोर से प्रेस करे रहना होगा अगर आपको सडनली तेज दर्द शुरू हो गया है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। प्लस आपका जो अंगूठा है, इसके पॉइंट्स भी जो है दबाते हैं, उससे इसका सीधा संबंध जो है हमारे सर्वाइकल ब्रेन से होता है। तो ये काफी जल्दी तुरंत के तुरंत आपको आराम दिलाता है। ये तो एक दो छोटे छोटे से उदाहरण हो गए कि चलो अपन ने ये कर लिया, लेकिन हमें तो लंबे टाइम में काम करना है, हम छुट्टी ले नहीं सकते, बैठना उसी पोजीशन में है, हम लेट के तो काम कर नहीं सकते ऑफिस में। तो तब हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि हमें हर थोड़ी देर में अपना मूवमेंट बदलना है, थोड़ी थोड़ी से अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज करते चलना है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी आपको ऐसा मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। 10 to 20 टाइम आपको ऐसे करते रहना है, फिर अपोजिट साइड में करना है। वही सेम चीज आपको गर्दन के साथ करनी है, वही सेम चीज आपको पैरों के साथ करना है। आपको मूव करते रहना है, एक ही पोजीशन में आपको नहीं बैठना है। ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो आपको करने ही करना है। वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं या बच्चे जो स्टडी करते टाइम ऐसा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाउसवाइफ क्या करेगी? हाउसवाइफ को भी होता है, खड़े खड़े किचन में काम कर रहे हैं, पैर सुन्न पड़ जा रहे हैं, या एक पोजीशन में बैठ के भाजी तरकारी तोड़ रहे हैं तो हो जा रहा है। तो उनको ऐसा कुछ करना होगा जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है फैल फैल के आपका काम करे। और वो काम क्या होता है? झाड़ू पोछा।
सबसे बेहतर है। झाड़ू पोछा जितना आप फर्श पे ऐसे फैल फैल के करेंगे, आपके पूरा पूरा बदन जो है वो पूरी तरह से आपका मूवमेंट होगा। आपके बदन का एक एक हिस्सा जो है, पोछा लगाते टाइम इधर हाथ इस तरफ जा रहा है तो आप इस तरफ जाएंगी, हाथ इस तरफ जा रहा है तो आप इस तरफ जाएंगी। ये सारी चीजें होती हैं, तो आप ये करना शुरू कर दीजिएगा अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा ये सारी एक्सरसाइज तो आप घर में करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा होता है तो आपको अपने खाने में भी ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी एसिडिक चीजें नहीं लेनी है। आपको खटाई तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको किसी भी तरह का पेन है, खटाई से वो दुगना हो जाता है, चौगुना हो जाता है। उसका रीजन ये है कि खटाई में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके एसिडिक चीजों को बढ़ा देते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं तो वो वर्क नहीं करती है। इसलिए चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कुछ चीजों में पथ्य परहेज तो देखो बताया ही जाता है। तो सर्वाइकल पेन के लिए मैं तो यही कहूंगी कि भाई जितने टाइम ये पेन होता है ना, आप खटाई छोड़ दो। कभी कभी आपका पेन दबा रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेन है, लेकिन अगर आपने कुछ खट्टा वट्टा खा लिया ना तो वो शुरू हो जाता है। तो ये सारी सावधानियां तो आपको रखनी ही रखनी है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ, वो आप जरूर से कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं हस्बैंड वाइफ हम लोग करते हैं, मैं भी ऑब्वियसली लैपटॉप पे मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ। मेरा ऑनलाइन वर्क डिक्शनरी का वर्क होता है दोस्तों, ट्रांसलेशन का वर्क होता है। जब वो आता है प्रोजेक्ट मेरे पास तो मुझे लग के काम करना होता है, उसे सबमिट करना होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, ताकि वो नेक्स्ट प्रोसेस में जा सके, नेक्स्ट प्रोसीजर उसका होता है उसमें जा सके, फिर वहां से कुछ करेक्शन होकर मेरे पास बैक आता है। तो इस काम में मुझे एकदम घुसना पड़ता है, लगना पड़ता है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ मुझे वो करना पड़ता है। रात के 1:30-2 बजे तक एक ही पोज में बैठ के मैं कर रही होती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे हल्का फुल्का ये गर्दन के पास दर्द होने लग जाता है, या हाथ में यहाँ पे शोल्डर के पास दर्द होने लग जाता है, अगर मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो बेहतर यही होता है कि मैं उस टाइम में थोड़ा थोड़ा अपनी पोज चेंज करती रहूँ, थोड़ा थोड़ा अपने शोल्डर वगैरह करती रहूँ। थोड़ा सा मैं रूम में ही उठ के टहलने लग जाती हूँ, ताकि बॉडी को एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक अच्छे उसमें गति में पहुंच जाए, और जहाँ पे अकड़न चटकन हो वो थोड़ा सा वहां पे रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, आपको अपने पानी का इंटेक बहुत ही ज्यादा अच्छा रखना होगा दोस्तों। आपको पानी बहुत भरपूर मात्रा में पीना है। जिन लोगों को हाथ पैर में खूब दर्द होता है, लोग सोचते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, मसल्स पेन होता है, उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि पानी का इंटेक बराबर होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है, अगर आप बाहर धूप में आ रहे हैं जा रहे हैं, आपकी कैसी एक्टिविटी है उसके अनुसार आपको उसे बढ़ाते घटाते रहना होगा। पानी की भरपूर मात्रा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो भी, आप नहीं वर्क कर रहे हैं तो भी, आप लेटे लेटे ऊंची तकिया लगा के काम कर रहे हैं तो भी आपको सर्वाइकल होने के चांसेस तो हो ही जाते हैं। लेकिन आपको छोटी छोटी सी चीजें अगर ध्यान रखना है तो आप इस दर्द से बच सकते हैं। रीजन ये है कि आज की जो लाइफ है उसमें हम ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, ज्यादा हम कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, अपने काम से रिजाइन नहीं कर सकते हैं। हमें तो अपनी कुछ पहचान बनाना है, हमें तो कुछ काम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी सी सावधानी रख सकते हैं, हम थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। हम जो वर्क जिस टाइम में कर रहे हैं उसमें से भी छोटे छोटे पार्ट्स में टाइम निकाल के हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट दे सकते हैं, थोड़ा सा हम अपनी बॉडी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। पानी, खटाई, थोड़े थोड़े से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, प्लस साथ में आपका योगा, ताड़ासन हो गया, भ्रामरी हो गई। योगा तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में ना लोग इतना ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं। या आप अगर कोई काम कर रहे हैं, रात में लेट नाइट जग के आप काम कर रहे हैं, तो आप कहाँ योगा कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है, आप अपनी डेस्क पे से उठिए, कम से कम 20-25 कदम चलिए, आइए जाइए, उससे भी आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और किसी ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सडनली बहुत तेज दर्द हो गया है, बहुत ज्यादा पेन हो गया है, सिर में झंझनाहट होने लगी है, सिर बहुत भारी लग रहा है, तो तुरंत आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना शुरू कर दीजिए। उससे कम से कम आपको राहत तुरंत के तुरंत तो मिल ही जाएगी। सो जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज थी मेरे पास, या जो कुछ मैं करती हूँ, मेरे घर में बाकी के लोग करते हैं और मैं उत्कर्ष को भी कराती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। और सबसे बेस्ट मुझे लगता है पानी खूब पियो, खटाई से दूर रहो, और आप थोड़ा सा अपनी बॉडी का मूवमेंट बढ़ा दो।
दोस्तों, इन्हीं छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं आज का व्लॉग अपना यहीं पे समेट ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करते रहिएगा। मैं रिप्लाई बिल्कुल करूंगी अगर मैं उसके बारे में जानती हूँ तो। अगर नहीं जानती हूँ तो आपको बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।